जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हफ़ीज़ुर रहमान है और मैं कैलिफ़ोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे मुख़ातिब हूँ। जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 वीक के दौरान बहरीटुन कराची की प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशंस हुई हैं, रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और स्पेशली 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स या छोटे साइज़ या कम जो अमाउंट वाली प्राइसेस हैं, जो प्लॉट्स थे उन रेट में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखी गई है। आज हम उन तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर करेंगे, क्यों बहरी टाउन कराची की मार्केट में एप्रिसिएशन हुई है और ये किस तरह कितनी स्टेबल रहेगी और इसके फर्दर इसका जो फ्यूचर में इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले जब हमने इस इंक्रीज़ को नोटिस करना शुरू किया तो बहरी टाउन वो तब था जब जो SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से जो बहरी टाउन का NOC है वो उसको रिस्टोर किया गया। तो इससे यहाँ के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फ्यूचर में जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनका जो एतमाद है वो बहरी टाउन कराची के ऊपर बहाल हुआ, जिसकी वजह से हमने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहरी टाउन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आस्किंग स्टार्ट की और यहाँ विज़िट करना स्टार्ट किया। तो ये पहला फैक्टर था जिसकी वजह से बहरिया की जो प्रॉपर्टी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना नज़र आया। इसके बाद बहरी टाउन कराची मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया गया और उन्होंने सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन को जो है वो अलाउ कर दिया। ये बहरी टाउन कराची की पूरी हिस्ट्री के अंदर जहाँ जहाँ बहरिया ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, या पिंडी बहरिया है, लाहौर है, या कराची है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आज तक बहरिया ने सिंगल स्टोरी जो है वो कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं की थी। लेकिन जैसे ही बहरिया मैनेजमेंट कराची की तरफ से ये SOP दिया गया कि आप सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इसकी वजह से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट वो मार्केट के ऊपर आया। लोगों ने और यहाँ के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने ये समझा कि उनके पास एक बहुत बड़ा बहरिया की तरफ से रिलीफ ऑफर किया गया कि अगर कोई बंदा अपने बजटिंग इश्यूज़ की वजह से ग्राउंड+1 स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, उसका बजट इशू था, या बाज़ औक़ात क्लाइंट ऐसे थे जिनको नीड ही आपको सिर्फ ग्राउंड स्टोरी की है, उनके लिए उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको बहुत बड़ी स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उनकी तरफ से इसको बहुत वेलकम किया गया और उनकी तरफ से उन एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो आया। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से बहरी टाउन कराची की मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और रेट जो है ऊपर गए हैं। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो हमने चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो देखा है कि जब भी कोई इन्वेस्टर या बड़ा पोर्टफोलियो रखने वाले जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं वो डिफरेंट 3 सेगमेंट्स में जा रही होती हैं, या वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ इन्वेस्ट हो रहा होता है, या वहाँ लोग डिपॉजिट करवा के उससे रिटर्न गेन कर रहे होते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज है, और थर्ड जो है जो पाकिस्तान कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आमतौर पे आ रही होती हैं। तो ये 3 बड़े जो पोर्टफोलियोज़ हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो मूव कर रही होती है। तो एज़ पर जो पाकिस्तान की करंट सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंगली देखा कि स्टेट बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस किया जा रहा है। तो वहाँ लोग जो उनकी मूवमेंट जो फंड्स था वो उसकी मूवमेंट हमने देखी कि वो रियल एस्टेट की तरफ आना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ हम अगर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखें तो उसमें भी मैक्सिमम जो मैक्सिमम ऊपर जा सकती थी अप्रॉक्सीमेट उस लेवल पे जा चुकी है। उसके बाद उस डेफिनेटली अगर शेयर फॉल या उस तरह की बहुत ज़्यादा रिड्यूस ना भी हो लेकिन उसमें करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। तो जिसकी वजह से ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो उस तरह अभी इन्वेस्टर के लिए वो इतने जो उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहे या उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसके ऊपर बहरी टाउन कराची की प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। तो ये 3 फैक्टर्स इससे पहले जिससे मार्केट बेहतर हुई है। और उसके साथ लास्ट वीक के अंदर बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से जो कंट्री हेड बहरी टाउन है शायद कुरैश साहब, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की। उन्होंने पूरे जो स्टेक होल्डर्स ऑफ बहरिया हैं, बहरी टाउन कराची के जितने भी ऑथोराइज डीलर्स हैं और अच्छा काम करने वाले हैं उनको ऑन बोर्ड किया और उन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहरी टाउन कराची के अंदर कभी भी किसी भी लेवल पे हमने ना कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट रोकी है और ना ही हमारा प्लान है, बल्कि हम इसकी पेस को तेज़ करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक स्कूल और यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया कि हम उसको ओपन करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अगली बात यही कही कि हम बहरी टाउन कराची को हमारी प्राइमरी जो हमारा फोकस है वो बहरी टाउन कराची ही है, हम इसी को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे। तो बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से ये एक लंबे अरसे के बाद एक इंटरेक्शन जो है यहाँ की कम्युनिटी के साथ हुआ है। और जब भी बहरिया की मैनेजमेंट किसी भी हवाले से एक्टिव होती है, जब इंटरेक्ट करती है, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आता है। तो ये काफ़ी एक 6-8 माह साल का अरसा था कि उस बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं रियल इस्टेट वाले हैं, उनसे कोई जो फॉर्मल कम्युनिकेशन गैप था
तो उसको ब्रीच किया है, उसको कवर किया है, जिससे लोगों का, यहाँ के काम करने वाले लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बहाल हुआ है। तो जिसकी वजह से हमने बहरिया की प्रॉपर्टीज़ को हमने प्लस में देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ें, ये सर्वाइव, ये जो हाइप आई है, जो रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, इसकी स्टेबिलिटी की कहाँ तक है। तो मैं ये जितने फैक्टर्स हैं, ये एक फैक्टर नहीं है, ये जितने भी मल्टीपल फैक्टर्स इकट्ठे होकर ये चीज़ इसको एंडोर्स कर रहे हैं या इंश्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर में अब बहरिया की इन प्रॉपर्टीज़ का इसी के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव ट्रेंड ही आपको नज़र आएगा। नो डाउट कि हल्की फुल्की करेक्शन या रेट एडजस्टमेंट होती रहेगी, और ये इट विल टेक टाइम, 4-6-8 माह में आप देखेंगे कि दोबारा जिस लेवल पर रेट थे बहरिया के, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ के रेट उसी लेवल पे दोबारा चले जाएंगे। तो इट्स राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को होल्ड किया हुआ था, या अगर ओवरसीज़ क्लाइंट्स थे तो वो जो ओवरसीज़ जो करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज़्यादा, जो कन्वर्जन रेट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रही थी, डॉलर टू रुपीज़ रेशो जो है, रेट जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था। तो उन्होंने ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा अपनी अमाउंट को होल्ड कर लिया था, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस फील हो रहा था कि उनकी वेरिएशंस की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह डॉलर भी जो कन्वर्जन रेशो है पाकिस्तानी रुपीज़ की, वो 1 साल से स्टेबल है। इसके अलावा इंटरेस्ट, बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसके अलावा जो अभी बहरिया की जो प्रॉपर्टी है वो इस लेवल पे है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो आगे भी चलेंगे और इस स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और 4-6 माह में दोबारा रेट्स उसी लेवल पे आएंगे जिस पे 2021-22 के स्टार्ट पे थे। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम क्लाइंट्स जो बहरिया टाउन कराची के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनको ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी को इनके रेट्स की वैल्यूएशन लेनी चाहिए, और उनको एक पॉजिटिव स्टेप लेके इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैलिफोर्निया के मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।